गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, हम अभी तक का सीरीज में थ्योरीज कर रहे थे बच्चों। तो उसी के साथ में अगली थ्योरीज जो है, आज की थ्योरी है हमारी एरिक्सन की थ्योरी। तो हमने अभी तक कोलबर्ग, पियाजे, विगोट्स्की और ये सारी थ्योरीज करी हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो थ्योरीज अभी तक का नहीं करी हुई हैं, तो प्लीज जाके एक बार उन थ्योरीज को देख लें और उन थ्योरीज को पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो इसी तर्ज पे आज हमारी जो चल रही है एरिक्सन की थ्योरी। तो भैया एरिक्सन भाई साहब ने जो अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी ह्यूमन साइकोसोशल डेवलपमेंट पे। अब बच्चों, साइकोसोशल होता क्या है? साइकोसोशल को हम दो टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल और दूसरा होता है सोशल। साइकोलॉजिकल का मतलब है माइंड और आपका सोशल का मतलब है जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं। यानी कि हम अपने दिमाग लगा के जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जो भी सारे संबंध बनाते हैं, वही आपका साइको सोशल कहलाता है। अब एरिक्सन ने जो हमारी जो भी साइको सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको उन्होंने 8 भागों में डिवाइड कर दिया था। उसकी 8 स्टेजेस उन्होंने दी थी। तो जिसमें सबसे पहली आपकी आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरी आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चौथी आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, फिर अगली आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिर आता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड द लास्ट वन इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, कई बार जिसे हम गिल्टी भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये अब अलग अलग स्टेजेस में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं, कैसे कैसे उसे समझाया है, तो हमको इसके बारे में समझना है आज। ठीक है, psychologist Erik Erikson developed his 8 stages of development to explain how people mature. लोग कैसे mature होते हैं, इस चीज को उन्होंने explain किया है। The stages clarify the developmental challenges faced at various points in life. अब उन्होंने यही बोला कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है और अलग अलग तरीके से होता है। लाइफ के हर एक पड़ाव पे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे आप साइको सोशली डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी तर्ज पे सबसे पहली आपकी स्टेज आती है जिसका नाम है स्टेज 1, यानी कि इन्फेंसी। इन्फेंसी, अब जनरली इन्फेंसी को हम 0 to 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हम लिया जाता है। सबसे पहले जो भी बच्चा होता है वो ना पूरी तरह, क्या होता है, छोटा बच्चा जो है पूरी तरह से अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स पे, अपने मदर पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, हर एक चीज के लिए यूजुअली जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, फूड है, वाटर है, हर एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे, केयर गिवर्स पे ही वो डिपेंडेंट रहता है। तो ठीक है, इसी हिसाब से जो उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाला बनता है वो उसी के बेस पे बनता है। जैसे ट्रस्ट है, अगर बच्चे को जो भी सारी चीजें चाहिए, वो रो रहा है बहुत तेज से, उसको खाना चाहिए या उसे पानी चाहिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर वो रो रहा है, उसकी हमने सारी चीजें पूरी कर दी, जो भी उसकी बेसिक नीड है उसको हमने पूरा कर दिया, तो उसका क्या डेवलप हो जाता है, एक सेंस डेवलप हो जाता है सिक्योरिटी का और ट्रस्ट का। तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रस्ट। और अगर यहीं पर मिसट्रस्ट कब डेवलप होता है बच्चों, जब आपका जो बच्चा है वो क्या नहीं कर पाता, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और उसको भूख लगी है, तो जो भी उसके केयर गिवर्स हैं या फिर जो भी उसके पेरेंट्स हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वहीं पे बच्चा क्या फील करने लगता है, अनसेफ फील करने लगता है। तो इसीलिए ही इसे बोला जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब यही चीज होती है बच्चों, जैसे कोई बच्चा है, वो जब छोटा था तो वो चीजों को काफी हद तक सही तरीके से नहीं कर पाता। जैसे मतलब उसके पेरेंट्स, सपोज करो किसी के पेरेंट्स उसको बचपन में ही छोड़ के चले गए, ठीक है, अब उसके साथ में क्या हुआ, जब उसको छोड़ के चले गए तो उसको देखा कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उससे कोई प्यार नहीं करता, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, कोई ढंग से खिला नहीं रहा, ठीक है, और फिर अगर वो किसी ऑर्फनेज में चले जाते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही ट्रीट हो रहा है उसको। और फिर क्या होता है, अगर किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो अडॉप्ट करने के बाद वहां पे फिर से उसको प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, अपने साथ जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो जिसके अंदर मिसट्रस्ट पहले से ही डेवलप हो चुका है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, खुद के लिए इनसिक्योरिटी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं।
आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली स्टेज में, स्टेज 2 टोडलरहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है, एंड सेल्फ डाउट। ड्यूरिंग दिस फेज यंग चिल्ड्रन बिगिन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, अब बच्चा जो है इस फेज में क्या करेगा, अपने आसपास जो भी सारी चीजें हैं उनको देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, अपने टॉयज के उसको बैटरी से चल रहा होगा तो उसकी बैटरीज निकाल देगा और उसके कहीं उसके आईज से खेलेगा या दूसरी और चीजें करता रहेगा, कुछ कुछ कहीं पे पिलो से घर बनाएगा, तो वो हर एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहीं पे अगर आप बच्चों को क्या करोगे, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छा सारा तरीका है आपका करने का चीजों को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे में क्या सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, वो अब स्टेज 2 में उसकी क्या डेवलप हो जाती है, बच्चा अब उसको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, वो सारी स्किल्स, ऑटोनॉमी वाली जो चीज आ जाती है वो अब सिक्योरिटी फील करने लगता है। ठीक है, जब ऑटोनॉमी वाली चीजें आती है मतलब वो सिक्योरिटी फील करने लगता है कि हाँ अगर मैं कुछ कर भी रहा हूं तो मेरे पेरेंट्स या मेरे केयर गिवर्स वो मेरे पीछे है मेरे सपोर्ट के लिए। ठीक है, और अगर वहीं आप उसको बोलोगे नहीं ये तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करोगे उसे, ठीक है, तो वहीं पे उसमें उसके अंदर क्या होता है, डाउट आने लग जाता है अपनी एबिलिटीज को लेके। तो आपको क्या करना है, बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना है। अगर बच्चा कोई भी चीज कर रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से उस चीज को करते रहने देना चाहिए। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप स्टॉप कर दो कि नहीं ये गलत है, वो नहीं करो, ये नहीं करो। हाँ बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, तो आपको बच्चे को समझाना भी है कि ये चीज गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसे पूरी तरह से वहीं पे सप्रेस कर दो। ऐसे बच्चे की स्किल्स, जो कुछ करने की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, वो वहीं पे रह जाएंगी। बच्चा खुद पे ही क्या करने लगेगा, डाउट करने लगेगा, शेम आ जाएगा उसे अपने आप पे, शर्म आएगी। तो इसको हिंदी में बच्चापन यानी कि स्वायत्ता बनाम शर्म कहा जाता है। ठीक है, वो अपने पे क्षमताओं पे संदेह करना सीख जाते हैं। अगली स्टेज आती है आपकी प्री स्कूल ईयर्स, जिसके अंदर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट फीलिंग। अब देखो प्री स्कूल में अब बच्चों ने क्या करने लग गए, अपने स्कूल्स जाने स्टार्ट कर देते हैं, प्ले स्कूल वगैरह वगैरह चीजों को धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स बनाने लगते हैं और उनको सबको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है इनिशिएटिव। अब बच्चा अपना क्या कर रहा है, छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने लगता है। अब अपने जो एम्बिशंस है उनको फॉलो करने की, चीजों को करने की सोचते लगता है। ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हैं, दे कैन ग्रो इनटू एडल्ट्स who are able to follow their ambitions। अगर आप यहीं पे अभी उन बच्चों को उनके डिसीजंस के लिए उनको क्या करोगे, वेरी गुड बच्चे, कीप इट अप, इसमें चीजों को ऐसे ही करते रहो, सीखते रहो, तो जो वो जब बड़ा बनेगा, एडल्ट बनेगा, तो अपने एम्बिशंस को खुद ही पूरा करते रहेगा। अगला गिल्ट, इफ चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज, ये बेटा जो ये वर्ड है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको बच्चों को। जहां पर भी आप बच्चे को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, और तो बच्चे में क्या आ जाती है, गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, वो अपनी डिजायर को परस्यू नहीं कर पाता। ठीक है, कंट्रोलिंग केयर गिवर्स हो जाते हैं जो कि दूसरे बच्चों से उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे में क्या आने लगती है, गिल्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो वो फ्यूचर में जो भी उनका प्लान होता है उन प्लान्स को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद अगली आती है, मतलब इसे हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व स्कूली वर्ष, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, हिंदी में ऐसे ये बोला जाता है। प्री स्कूल में बच्चा जैसे जैसे चीजें करने लगता है, अगर नहीं किया, नियंत्रित करने वाले पेरेंट्स हैं उसको, तो वो अपनी योजनाओं को सही से नहीं कर पाता। अगली आती है अर्ली स्कूल ईयर्स, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब इसमें क्या है, एज चिल्ड्रन ग्रो इन इंडिपेंडेंस दे बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, एज इंडिविजुअल्स दे बिगिन टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर। अब क्या होता है, यहाँ पर बच्चे अपने आप ग्रो हो रहे, ठीक है, और अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर करने लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इंडस्ट्री में हम आते हैं, जो बच्चे अपने आप को अपने पेयर के साथ कंपेयर करते हैं और वो निकल जाते हैं आगे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बूस्ट अप होके और उनके अंदर प्राइड वाला मोमेंट आता है।
प्रेज फॉर देयर अचीवमेंट्स कैन बूस्ट देयर सेल्फ स्टीम। और अगर वहीं पे आपने उनको क्या किया, प्रेज किया, तो वो अपना जो उनका सेल्फ स्टीम है वो बूस्ट हो जाएगा और बढ़ेगा, तो वो और मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे, जो उनका सेल्फ स्टीम है और आगे ज्यादा होगा। ठीक है। अब दूसरा इंफीरियरिटी, चिल्ड्रन हु डू नॉट अचीव सर्टेन माइलस्टोन्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने सर्टेन माइलस्टोन्स को जहां पर वो है उस जगह पे अपने सर्टेन जो भी माइलस्टोन्स है उनको पूरा नहीं कर पाता, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थीनेस को वो खो देते हैं। आज जैसे बचपन से ही होता है ना, घर में सबकी आदत होती है, जैसे अच्छा तुम्हारे बच्चे के तो दांत भी आ गए, हमारे बच्चे के तो अभी तक नहीं आए, तुम्हारे बच्चे ने तो चलना स्टार्ट कर दिया, हमारे बच्चे ने तो अभी तक चलना नहीं स्टार्ट कर दिया। कंपैरिजन देख लो, छोटा जब बच्चा था तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा तुम्हारा बच्चा तो प्ले स्कूल में चला गया, हमारा बच्चा तो अभी नहीं गया, अब तुम्हारा बच्चा तो ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो तो टॉप आ रहा है, ये बच्चा टॉप नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या देखना है कि उसके अंदर जो स्किल्स है उन चीजों को नेग्लेक्ट कर दो, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि दूसरे के कंपैरिजन, उससे दूसरे से कंपेयर करवा के उसको क्या करना है, आगे बढ़ाओ, ऐसा नहीं करना है। उसको कंपैरिजन ना करके उसकी जो खुद की स्किल्स हैं उनको आपने आगे बढ़ाना है। कैसे, उसे उसकी स्किल्स से जो उसके अंदर पैदा हुई है, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा नहीं होता, बच्चे अचीव नहीं कर पाते, तो व्हेन चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज दे मे डेवलप फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। और उनको कंटिन्यूसली आप क्या करते रहते, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। के बाद इसको हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक स्कूल वर्ष उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, अगली तरफ आगे चलते हैं स्टेज 5 में, एडोलसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब बच्चों, एडोलसेंस का तो आपको पता ही है, एडोलसेंस आपकी ऐसी एज रहती है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती कि किस चीज को कैसे किया जाएगा या कौन सी चीज को कैसे करना चाहिए। अब हमारे कैरियर का क्या होगा, करियर आगे कैसे बढ़ाएंगे, हमें अगला स्टेप कैसे लेना चाहिए, हम अपने लिए ये चीज कुछ भी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारे पेरेंट्स से जो भी हमारे लिए डिसीजन लिया वो क्या सही रहेगा, या ये सारी बहुत सारी कंफ्यूजन उनके मन में रहते हैं। तो ये जो कौन सी एज है, एडोलसेंस की, और जहां पर वो किसी की भी सुनना नहीं चाहते, वो जो करेंगे उनको लगता है कि वी आर ऑलवेज राइट, हम हमेशा सही हैं, पेरेंट्स हमें नहीं समझ सकते, एज गैप आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें उनके माइंड पे चलती रहती हैं। द फेम टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस कम्स फ्रॉम द this period of development. During this stage, adolescence main goal is to answer the question. इसका मेन गोल रहता है क्वेश्चन का आंसर करना, who am I, मैं हूं कौन, इस क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, they may try different persons to determine which roles fit them best. अब वो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल है जिसमें वो सबसे परफेक्ट फिट हो जाए। Identity to succeed in this stage, adolescents need to establish a coherent sense of self. They will need to determine their priorities in life. अब उनको चाहिए कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं उनकी लाइफ में। सबसे पहले देखो, फैमिली, एकेडमिक सक्सेस, एक्स्ट्रा जो भी सारी चीजें हैं। अगला, then they will need to set goals for their adult selves based on those values. और उसी के हिसाब से फिर वो अपनी जो भी उनकी नीड है उनको पूरा करते हैं, कैसे उनको चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगर उनको अपने बारे में चीजें क्लियर हो जाएं तो। रोल कंफ्यूजन, सम एडोलसेंट्स में हैव अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ, वो खुद को पहचान नहीं पाते, उनका सेंस सही नहीं रहता है चीजों को लेके। ठीक है, उनको अपने आप पे हर समय पे क्या रहता है, यार मैं ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं हो रहा है, अपने आप पे डाउट रहता है हमेशा बहुत ज्यादा। ठीक है, दे में स्ट्रगल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पर्सन देयर पेरेंट्स और पेयर एक्सपेक्ट देम टू बी। अब वो कई बार खुद पे डाउट करने लगते हैं, यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए ऐसा चाहते थे, मैं तो वैसा बना नहीं, मैं अपने आप को मैंने लाइफ में इतने पीछे रख दिया, मेरे तो फ्रेंड्स भी मेरे से आगे चले गए। तो ये वाले सारे कंफ्यूजन और ये सारी चीजें, डाउट्स उनके मन में रहती हैं। विदाउट अ कंसिस्टेंट आइडेंटिटी दे मे ग्रो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट दे ट्रूली वांट फॉर द फ्यूचर। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, भैया उनको चाहिए क्या, वो अपनी लाइफ में, अरे 10th हो गई, साइंस ले लें, आर्ट ले लें, या पता नहीं क्या लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अच्छा चलो कॉमर्स ले लेते हैं, पेरेंट्स ने बोला कॉमर्स ले लो, ठीक है ले ली। अब क्या मतलब उनकी लाइफ में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि उनको एक एक्चुअल में करना क्या है। ये बात हो गई आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइदर दिस आइदर दैट, मतलब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो जो आपके एरिक्सन जी बता रहे हैं वो यही चीज को क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है बच्चा आइडेंटिटी अपनी पाले और हो सकता है अपने आप को खो दे, समझ में ही नहीं आए, वो कंफ्यूजन में रहे। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था को ही पहचान बनाम भूमिका भ्रम में लेते हैं हिंदी में, जिसमें पहचान संकट सबसे ज्यादा होता है। अगली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, स्टेज नंबर 6, यंग एडल्टहुड और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, यंग एडल्टहुड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच मैनी पीपल गेट मैरिड और डेवलप सिग्निफिकेंट। अब क्या होता है इस यंग एडल्टहुड में, अब लोग जॉब ले लेते हैं, ठीक है, और अब उनकी शादी होनी स्टार्ट हो जाती है। लगभग ये एज आपकी 20 साल से 40 के बीच में रखते हैं, 20 से 24, 24 से 40 के बीच में रखते हैं, ठीक है। लोग शादी करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। इंटीमेसी मतलब रिलेशनशिप बनाया, अब हस्बैंड को वाइफ, वाइफ के साथ हस्बैंड, मतलब पार्टनर्स उनको मिल गए हैं, ठीक है, और अपने इमोशनल बेनिफिट के लिए वो दोनों एक साथ में रहते हैं, ठीक है। लगभग इसे कह सकते हैं हम एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड उनका बन जाता है, ठीक है। फिर आता है अगला आइसोलेशन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, पीपल हु डोंट बिलीव ऑन रिलेशनशिप में बिकम सोशली आइसोलेटेड। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स नहीं बना पाए हैं, नहीं रह पाए, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, और दे मे डेवलप लॉन्ग टर्म फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। और उनके अंदर क्या चीज डेवलप हो जाती है बच्चों, काफी मतलब लॉन्ग टर्म की लोनलीनेस, अपने आप को खुद अकेलापन उनमें महसूस होने लगता है। अगली की तरफ चले, हिंदी में इसे बोलते हैं युवा वयस्कता, अंतरंगता बनाम अलगाव, ठीक है। अगली स्टेज है आपकी स्टेज 7, मिडिल एडल्टहुड या फिर जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। द फोकस ऑफ दिस स्टेज इज टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या करने लगते हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूट करने लगते हैं सोसाइटी में, और जनरेशन जो भी उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एडल्ट इन दिस स्टेज आर ऑफन एट द हाइट ऑफ देयर करियर्स, मैनी पीपल आर रेजिंग चिल्ड्रन। अब इसमें क्या होती है, अब भैया शादी वादी हो गई, ठीक है, अब ये वाली एज आ जाती है जिसमें अब उनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पाल रहे होते हैं, पोस रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, उनके फ्यूचर की अब वो टेंशन ले रहे होते हैं। अब अपना करियर तो उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से जो जहाँ पे सेट करना था वो वहां पे सेट हो चुका है, अब बच्चों के फ्यूचर के पीछे वो लग जाते हैं। जनरेटिविटी मतलब अब यहाँ पर ये आ जाता है ना कि वो क्या लेगेसी अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं, अगला क्या पहुंचा के जा रहे हैं बच्चों के बाद, पेरेंटिंग कैसे हो रही है उनकी, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटीज फ्यूचर कैन गिव पीपल अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड पर्पस। और अब यहाँ पर वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन उनका सोसाइटी के लिए जा रहा है, ठीक है, क्या पर्पस है, वो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टैग्नेशन में आ जाता है, सम पीपल में फील्स एज इफ दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब कुछ लोग होते हैं जिनका सोसाइटी से मतलब ही नहीं होता, कोई देना देना, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा सोसाइटी पे, वो कुछ दे नहीं पा रहे सोसाइटी को। इफ पीपल डू नॉट फाइंड देयर वर्क मीनिंगफुल, और अगर उनको लग रहा है कि उनका जो वर्क है वो मीनिंगफुल नहीं है, तो वो क्या रेस्टलेस या आइसोलेटेड, खुद को अलग थलग महसूस करते हैं समाज से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, और वो ये फील करते हैं कि उनका ये चरम चरम पे पहुंच चुके हैं और फ्यूचर में इनका और भी यहाँ भी जो है उससे भी बदतर हो जाएगा। इस स्टेज को मध्य वयस्कता हिंदी में बोला जाता है, जनरेटिविटी बनाम ठहराव इसे कहा जाता है। अगली स्टेज की तरफ जो इसकी अंतिम स्टेज है वो है आपकी लेट एडल्टहुड, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। डिसअपेयर को कई बार हम गिल्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस फेज में क्या होता है, जो भी आपके ओल्डर एडल्ट आ जाते हैं उन्होंने क्या कर लिया हुआ है, अपनी लाइफ को पूरी तरह जी लिया हुआ है। तो इसमें दो चीजें, ईगो इंटीग्रिटी और डिसअपेयरनेस। ईगो इंटीग्रिटी, अब जैसे कोई बंदा है जिसने अपनी पूरी लाइफ बढ़िया बढ़िया से जी ली, जॉब कर ली बढ़िया से, अच्छी शादी हो गई, अच्छा पार्टनर मिल गया, बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, घर है, गाड़ी है, सब सारी चीजें XYZ, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, और अब उसका बुढ़ापा है और उसको आराम से मरना है, नो टेंशन। अब वही दूसरा बंदा जो गिल्टी में या डिसअपेयर वाले में आ जाते हैं,
जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में चीजें अच्छे से नहीं करी, जिनके अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी वो अच्छे से नहीं दे पाए, उनके बच्चे अभी भी सेटल नहीं है, समझ में नहीं आया कि चीजें कहाँ है, क्या है, कैसे होंगी, ठीक है, तो वो इस गिल्ट फीलिंग में रहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एरिक्सन की 8 स्टेजेस जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। अब इन स्टेजेस में बच्चों एक थोड़ी सी लिमिटेशंस भी थी। एरिक्सन ने एक जेंडर को लेके चीजें रिवील नहीं करी हैं कि कोई पर्टिकुलर जेंडर के साथ में क्या होता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा साइको सोशल। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी नहीं बताई कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ लिमिटेशंस थी हमारी एरिक्सन की जो हमने आज पढ़ी है। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है आज, तो ये सारी आपकी एरिक्सन की थ्योरी थी बच्चों। इसको आज बहुत अच्छे से आपने एक बार देखना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, काफी आसानी से आप जाके इसे देख सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। बच्चों को बायलैंग्वेज ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर भी किसी भी बच्चे को इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं, हम उसको समाधान जरूर निकालेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों ओके, टाटा, बाय बाय, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।